तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि डिस्प्ले बोर्ड में दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के हिसाब से झारखंड की क्या स्थिति है। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का वन आवरण कितना है, झारखंड की क्या स्थिति है, झारखंड में वन किस जिला में सर्वाधिक है, किस जिला में कम है, प्रतिशत के आधार पर किस जिला में ज़्यादा है, प्रतिशत के आधार पर किस जिला में कम है, कौन जिला सर्वाधिक वृद्धि किया है, किस में सर्वाधिक कमी हुआ है, 1% किया है, ये सब के बारे में आज हम लोग समग्र अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये भारत का मानचित्र में आप लोग देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है जिसमें झारखंड की स्थिति यहाँ पर है, इसको दिखाया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड का वन आवरण क्लियर है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला बात तो हम लोग को जान लेना है कि 2023 के हिसाब से हमारे झारखंड का कितना वन क्षेत्र है, 23,765। लगभग में कितना है, 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर है। किसके हिसाब से? 2023 के हिसाब से। क्लियर है। वनावरण है कितना है, 23,765.78 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर 2023 के आधार पर है। जबकि अगर हम लोग देखेंगे तो 2021 के आधार पर कितना था, तो 2021 के आधार पर हम लोग देखते हैं तो 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर था। कितना था? 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर था। अब हम लोग देख लिए हैं कि 2023 में करंट में कितना है, 23,765 लगभग में, और 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट में कितना था, 23,721 लगभग में था। क्लियर है। अब देखिए 2023 के हिसाब से हम लोग का प्रतिशत में कितना है, तो 29.81% है। कितना है? 29.81% है राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का। कितना है? 29.81% है। जबकि हम लोग देखते हैं 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट आया था, उसमें कितना था, देखिए 29.76%। कितना था 2021 में? 29.76%। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वो बता रहे हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत में 2023 के आधार पर, करंट डाटा के आधार पर 29.81% है, और 2021 में कितना था, तो 29.76% है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 2021 से 23 के बीच में हमारा जो है वन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। 2021 से 2023 के बीच में जो वन क्षेत्र में था वो कितना वृद्धि होता है, तो कितना वृद्धि हो, देखिए 2021 2023 के बीच में वन क्षेत्र में वृद्धि 44.64 स्क्वायर किलोमीटर, 44.64 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि होता है। अब हम लोग कैसे समझेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना है जी, 23,765 है ना, 23,765 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, देखिए 23,721 है। ठीक है, तो 23,765 में 23,721 को अगर हम लोग घटा देंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44.64 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। समझ में आया। अगर हम इसमें घटाते हैं इसको, तो 23 का वन क्षेत्र से 21 का वन क्षेत्र घटाते तो इतना आ जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट और 2023 का वन स्थिति रिपोर्ट में वृद्धि बोलिएगा तो कितना होता है, देखिए 0.05%। कितना हो रहा है? 0.05%। अब देखिए यहाँ पर अभी का करंट का कितना है, 29.81% है। ठीक है, और 2021 में कितना था, 29.76% था। जब ये दोनों को घटा दिया जाएगा तो कितना वृद्धि हो जाएगा, इतना वृद्धि हो जाएगा 0.05% में। अब आपको समझ में आ गया कि झारखंड का वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, प्रतिशत में कितना है, और 2021 में कितना था और प्रतिशत में कितना था, और अभी 21 के तुलना में 23 में कितना वन क्षेत्र और 1% में वृद्धि हुआ है। क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले,
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले में जाएंगे तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम में। अब हम लोग मैप में देखेंगे, देखिए ये वेस्ट सिंहभूम है तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यहाँ पर है पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है यहाँ पर? कितना है यहाँ पर? हाँ, तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना है वन क्षेत्र? 33,77, ठीक है, 0.69 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पर? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र झारखंड में है तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? 3377.69 स्क्वायर किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पर लोकेशन यहाँ दिखा दिए, क्लियर है। उसके बाद आता है लातेहार जिला का। दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? लातेहार जिला में। तो लातेहार जिला कहाँ है? यहाँ पर है, देखिए जी मानचित्र में लातेहार जिला कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा वन क्षेत्र कहाँ सबसे ज्यादा है? लातेहार में। कितना है? 2383.20 स्क्वायर किलोमीटर। 2383.20 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर यदि हम लोग वन क्षेत्र में आते हैं तो तीसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? चतरा में है। तो चतरा कहाँ पर है? देखिए चतरा यहाँ है जी। यहाँ पर कितना है? 1799 1799.39 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? 1799.39 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यदि हम लोग आते हैं तो हजारीबाग का वन क्षेत्र आता है जो चौथे स्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, हजारीबाग। अब हजारीबाग कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर हजारीबाग है। यहाँ पर तो हम इसको इधर दिखा देते हैं निकालते हुए। यहाँ कितना है? 1641.54 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1641.54 स्क्वायर किलोमीटर। आप समझिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कहाँ पर है जी? तो सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र वाला में एक नंबर में आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ जाएगा? एक नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम में। दूसरा में कहाँ जाएगा? तो लातेहार में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा में कहाँ आ जाएगा? तो चतरा में आ जाएगा। और चौथा कहाँ जाएगा? तो हजारीबाग में आ जाएगा। क्लियर है? सीधे सवाल आता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला 2023 के डाटा के अनुसार कहां पर है? तो आपका क्लिक करना पड़ेगा पश्चिमी सिंहभूम में। कभी कभी क्या करता है सीरीज वाइज दे देता है कि कौन जिला में सबसे ज्यादा है सबसे कम है, उसको अरेंज कीजिए। जैसे आपको दे देगा यहाँ पर, आपको दे सकता है कि सीरीज में खींचिए। कैसे करना है? सीरीज में करना। मान के चलिए आपको दे देगा ऐसे, ठीक है, आपको सीरीज में दे देगा ऐसे कि मिलाना है सीरीज में कि कौन जिला में सबसे कम ज्यादा। तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद इससे कम किस में है? लातेहार में है, लातेहार। इसके बाद इससे कम किस में है? तो चतरा में है, चतरा, ठीक है। उससे कम किस में है? तो हजारीबाग में, हजारीबाग। समझ में आया? घटते क्रम में बढ़ते क्रम में दे सकता है। तो पहले पश्चिमी सिंहभूम होगा, लातेहार होगा, चतरा होगा और हजारीबाग होगा। क्लियर है? अब हम लोग जान लिए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है। अब जानेंगे सर्वाधिक कम वन क्षेत्र कहाँ पर है, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। हाँ तो देखिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सर्वाधिक ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत। क्या देखेंगे? सर्वाधिक वन प्रतिशत। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा था, ठीक है। इन वन प्रतिशत के हिसाब से हम लोग आएंगे तो लातेहार जिला में। कहां पर है? लातेहार जिला में लगभग 55%, लगभग 55% वन जो है वो लातेहार जिला में है। कहां पर है? लातेहार जिला में। आइए देखिए लातेहार जिला में कितना है जी? 55, लगभग में 55 याद रखिए, 55.54%, 55.54%। इसको कभी कभी 5-4% भी पढ़ा जाता है। लातेहार कहाँ पर? देखिए यहाँ पर लातेहार है, यहाँ पर है ना। तो लातेहार को नंबर 1 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर 1 में। कि किस हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से। और पीछे क्या बताए थे? वन क्षेत्र के हिसाब से।
सर्वाधिक कम है, तो देखिए कहाँ पर है, लातेहार में है, कितना है 55.54%, ठीक है 55.54%, क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं उससे कम कहाँ पर है, तो चतरा में, कहाँ पर है, चतरा में, ठीक है। अब चतरा हम लोग आते हैं, देखिए चतरा यहाँ पर है, चतरा में कितना है, ये 2 नंबर में है जी, कितना है, ये 2 नंबर में है, देखिए कितना है 48 कितना है 48.40%, कितना है 48.40%। उसके बाद हम लोग आते हैं तो तीसरा नंबर में कहां पर है सबसे ज्यादा 1%, वो है पश्चिमी सिंहभूम। कहां पर है, पश्चिमी सिंहभूम, कितना है 46, लगभग में 46% है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम, फिर हम लोग यहाँ आ गए जो अभी हम लोग पढ़े थे वन क्षेत्र के हिसाब से, अभी 1% के हिसाब से कितना है, तो 46% है, कितना है 46.76%, क्लियर है। ये तीसरा में है। अब चौथा में फिर आ जाता है हजारीबाग का, हजारीबाग जिला में प्रतिशत के हिसाब से चौथा स्थान है, तो हजारीबाग जिला कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। इसको इधर दिखा देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। चौथा स्थान है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 46% है, लगभग में 46% है, और 0.18 है, 0.18% है। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये 76% है, 46.76% है, इसको 76 भी बोला जाता है, और इसमें 46.18 है, तो पहले ये आएगा ना, 76 है तो ज्यादा है। अब हम लोग क्या देख लिए कि 1% के हिसाब से, उधर क्या था 1 क्षेत्र के हिसाब से था, देख लीजिए ये क्या था 1 क्षेत्र के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम था। अब हम लोग किसको देख रहे हैं 1% के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से कभी बोलेगा तो लातेहार जिला का आएगा, दूसरा नंबर में आएगा चतरा का आएगा, तीसरा में पश्चिमी सिंहभूम का आएगा, और चौथा में हजारीबाग का आएगा। अगर बोल दिएगा कि इसको क्रम में सजाइए, कौन जिला में बढ़ते या घटते क्रम में सर्वाधिक 1% के हिसाब से जिले हैं, तो कैसे सजाना है, जैसे अभी हम बताए हैं, कैसे सजाना है इसको, देखिए पहले लिखना है लातेहार, लातेहार, उससे कम क्या हो जाएगा चतरा, लातेहार से कम क्या हो जाएगा चतरा, उससे कम क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। उससे कम कौन हो जाएगा हजारीबाग, हजारीबाग। कहने का मतलब है कि लातेहार में परसेंट के हिसाब से ज्यादा है, उसके बाद चतरा में है, उससे कम फिर पश्चिमी सिंहभूम में है, उसके बाद हजारीबाग का स्थान आता है, क्लियर है। अब हम लोग प्रतिशत के हिसाब से देख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब न्यूनतम वन क्षेत्र में आते हैं। अभी क्या बताएं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बताएं, उसके बाद सर्वाधिक 1% वाले जिले बताएं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले, मतलब सबसे कम कहां पर है, तो सबसे कम कहां पर है जामताड़ा में, कितना है जामताड़ा में, कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं जामताड़ा में कितना है यहाँ, तो 107, लगभग में 107 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग में, पूरा में कितना है 107.49 स्क्वायर किलोमीटर कहां पर है जामताड़ा में है। अब जामताड़ा देखते हैं जी, जामताड़ा संथाल परगना वाला एरिया है, देखिए जामताड़ा कहां पर है, जामताड़ा यहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में कमी वाले जिले में आता है, देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है, तो जामताड़ा में कितना है 107.49 स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर है, हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग देवघर में आते हैं, दूसरा में देवघर में उससे ज्यादा वन है, देखिए 107 था, वन बढ़ा 205, ठीक है। देवघर कितना है 205 है। अब देवघर में हम लोग आते हैं, ये भी संथाल परगना का एरिया है, देखिए देवघर यहाँ पर है, कितना है यह है 205.66 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जामताड़ा में सबसे कम है वन क्षेत्र, उससे ज्यादा कहां पर है देवघर में है, ठीक है। उसके बाद उससे ज्यादा कहां पर है तो धनबाद में, धनबाद में कितना है 221, देखिए अब धनबाद में हम लोग आते हैं, धनबाद में कितना है देखिए 221.20 स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर है।
उसके बाद हम लोग आते हैं पाकुड़ में, ये भी संथाल परगना वाला एरिया कितना कितना है, उससे ज़्यादा है, देखिए 286 है। अब पाकुड़ में आते हैं, देखिए पाकुड़ ये है, सबसे पूर्वी जिला है झारखंड का पाकुड़, कितना है 286.13 स्क्वायर किलोमीटर, समझ लिए। अब हम लोग क्या देखें कि सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर, न्यूनतम जामताड़ा में, उसके बाद उससे ज़्यादा कहाँ पर है देवघर में, फिर उससे ज़्यादा कहाँ पर है धनबाद में है, और उससे ज़्यादा कहाँ पर है पाकुड़ में। अब इसको भी सीरीज में दे देगा तो कैसे करिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, आप तो समझ गए। अब इसके बाद हम देखिए मैप में बता दिए, ठीक है, अब मैप में बता दिए आप लोगों को 4 चीज़ का, ये धनबाद है, ये देवघर है, ये पाकुड़ है, और ये जामताड़ा है। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूनतम 1%। ये क्या था अभी जो बताएं, कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूनतम वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम 1%, मतलब सबसे ज्यादा कम प्रतिशत में कहां पर है, सबसे कम प्रतिशत में देखिए जामताड़ा में, वहां भी था, जामताड़ा में न्यूनतम वन क्षेत्र भी था, न्यूनतम कम वन क्षेत्र था, प्रतिशत भी यहाँ सबसे कम होगा। देखिए सबसे कम प्रतिशत कहां पर है जामताड़ा में। फिर हम लोग आते हैं जामताड़ा, देखिए जामताड़ा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ आसपास में जामताड़ा होना चाहिए जी। देखिए जामताड़ा दुमका के बगल में है, ठीक है, दुमका के बगल में ये एरिया में जामताड़ा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बता देते ये है जामताड़ा। जामताड़ा में कितना है 5.94%, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है तो जामताड़ा में। उसके बाद कहाँ पर है, उससे ज़्यादा तो देवघर में है। देखिए देवघर में, देवघर कहाँ पर है, यहाँ पर है, देवघर में 8.30% है, 8.30% है। देखिए यहाँ 5 है ना जी, यहाँ 8 है, तो उससे ज़्यादा हुआ ना। फिर उससे ज़्यादा कहाँ पर है तो धनबाद में, धनबाद में कितना है 10.84, धनबाद में कितना है 10.84%, यहाँ पर धनबाद है। देखिए लोकेशन देख लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो दुमका, दुमका में उससे ज़्यादा है कितना 15 लगभग है। तो दुमका कहाँ पर, वही संथाल परगना वाला एरिया हो गया यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.66%। अब हम लोग क्या देखें यहाँ न्यूनतम 1%, न्यूनतम 1% में अगर बोलेगा सबसे कम 1% कहाँ पर है तो जामताड़ा में, उससे ज़्यादा कहाँ पर है तो देवघर में, उससे ज़्यादा कहाँ पर है तो धनबाद में, और उससे ज़्यादा अगर बोलेगा तो कहाँ पर है दुमका में। क्लियर है। मैप में लोकेशन के साथ हम लोग समझ लिए कि कहाँ कहाँ पर है सर। उसके बाद आते हैं सर्वाधिक वृद्धि जिले, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि जिले मतलब कि 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट आया है उसमें झारखंड के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा किस जिला में वन आवरण की वृद्धि हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र का वृद्धि हुआ है, वन आवरण का वृद्धि हुआ है, तो वो जिला कौन सा है, वो जिला गढ़वा है। सबसे ज़्यादा सभी जिलों में अगर वृद्धि हुआ है तो वह जिला कौन सा है, गढ़वा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इस 2023 की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जिलों में वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। या तो झारखंड के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा वृद्धि वन क्षेत्र में किस जिला में हुआ है तो गढ़वा है, ठीक है। कितना 22.93 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुआ है गढ़वा जिला, मतलब कि गढ़वा जिला का जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुआ है। अब गढ़वा कहाँ है जी, सबसे देखिए ये उत्तर पूर्व वाला, उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया है ये सबसे ज़्यादा। तो गढ़वा में कितना हुआ है वृद्धि, यहाँ देख लीजिए आप लोग, गढ़वा में वृद्धि हुआ है आपका 22.93 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। गढ़वा में कितना वृद्धि हुआ, लगभग 22 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर गढ़वा में वृद्धि हुआ। उससे कम कहाँ हुआ है तो पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में हुआ कितना 14 स्क्वायर किलोमीटर लगभग में। पश्चिमी सिंहभूम देखिए, पश्चिमी सिंहभूम कितना होता है 14.66 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, उससे कम कहाँ हुआ है तो दुमका में हुआ, कितना लगभग 11 दुमका हुआ। दुमका फिर जाते हैं हम लोग संथाल परगना एरिया है, देखिए दुमका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कितना है इसका दुमका का 11.34 ठीक है स्क्वायर किलोमीटर, 11.34 स्क्वायर किलोमीटर दुमका वाला एरिया में। उसके बाद हम लोग आते हैं तो पलामू,
ठीक है, चारों में सबसे कम कहाँ हुआ है, तो पलामू हुआ है। पलामू में कितना हुआ है, देखिए 6, लगभग में 6 पलामू है। यहाँ पर कितना हुआ है, 6.33 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पलामू। अब हम लोग क्या देखें, ये मानचित्र में आप देख लीजिए, सबको लोकेशन दे दिए हैं कि कहाँ पर कितना कितना वृद्धि हुआ है, कितना कमी हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले गढ़वा, गढ़वा में सर्वाधिक वृद्धि हम दिखा दिए। गढ़वा में सर्वाधिक वृद्धि 22 किलोमीटर लगभग में हुआ है। उसके बाद उससे कम कहाँ हुआ है, इससे कम हुआ है, मतलब कि कम नहीं हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, और इससे कम कहाँ पर हुआ है वृद्धि, तो पश्चिमी सिंहभूम हुआ है। फिर इससे कम में कहाँ हुआ है, तो दुमका हुआ है। इसके बाद पलामू हुआ है। क्लियर है। अब सर्वाधिक कमी वाले, ठीक है, अब वृद्धि तो हम देख लिए कि वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि गढ़वा का हुआ है, लेकिन सर्वाधिक कमी में देखेंगे तो उसमें भी तो होगा। जब वृद्धि होगा जिस जिला में, तो कहीं दूसरे जिला में तो कमी भी होगा। तो सब देखिए सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो कौन किस जिला में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में कमी देखने को मिला है, वो है चतरा। चतरा में देखिए लगभग 15 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी हुआ है, लगभग 15। ठीक है, और पूरा एग्जैक्ट में जाइएगा तो 15.23 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए कहाँ पर, चतरा। अब चतरा यहाँ पर है जी, चतरा यहाँ पर है, यहाँ दिखा देते हैं कितना, 15.23 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिमडेगा में। कहाँ पर आते हैं, सिमडेगा में। ठीक है, सिमडेगा में कितना वन में कमी हुआ है, लगभग 3.51 स्क्वायर किलोमीटर। 3.51 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए यहाँ सिमडेगा है, यहाँ लोकेशन हम दिखा देते हैं, 3.51 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। उसके फिर देखिए पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 3.43 स्क्वायर किलोमीटर कमी हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में। अब हम लोग पश्चिमी सिंहभूम का लोकेशन यहाँ पर है, फिर यहाँ दिखा देते कितना हुआ है, 3.43 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद कहाँ कमी हुआ है, लातेहार में। तो लातेहार में कितना हुआ है, 2.37 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हुआ है लातेहार में, देखिए यहाँ पर लातेहार है, यहाँ पर हम इसको इधर दिखा देते हैं, 2.37 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग क्या देखें, सर्वाधिक कमी वाले जिले। तो सर्वाधिक कमी वाले जिले में सबसे कम कहाँ पर हुआ है, चतरा में। ठीक है, चतरा में 15, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर कमी हुआ है, चतरा में हुआ है। सिमडेगा में कितना हुआ है, लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर। पश्चिमी सिंहभूम में कितना हुआ है, लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर। और लातेहार में कितना हुआ है, लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लोग देख लिए कि सर्वाधिक कमी वाले जिले कहाँ पर है। अगर सर्वाधिक कमी वाले जिलों में अगर आया पूछेगा तो चतरा सबसे पहले स्थान पे होगा। ठीक है, दूसरे स्थान में सिमडेगा होगा, तीसरे में पश्चिमी सिंहभूम होगा, और चौथे में लातेहार होगा। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर कुछ दिया लिखा गया है, उसको देखिए, क्योंकि आगे इसका उपयोग किया जाएगा इसलिए हम बता देते हैं। RFA, RFA का फुल फॉर्म क्या होता है, वन क्षेत्र के हिसाब से RFA का, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अगर वन के हिसाब से अगर RFA यूज हुआ तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इसका हो जाएगा। VDF, अगर VDF 1 में यूज हुआ तो क्या होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत घने जंगल। ठीक है, बहुत घने जंगल को किसमें व्यक्त किया जाता है, VDF में। उसके बाद आता है MDF। MDF मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब होता है मध्यम घने जंगल, मतलब मध्यम रेंज वाले जो जंगल होते हैं वो MDF के तहत रखे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं OF। OF मतलब ओपन फॉरेस्ट। क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब, ओपन मतलब समझ रहे खुला, तो खुला वन जो होता है वो ओपन फॉरेस्ट कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है कि बहुत घने जंगल, ठीक है, बहुत घने जंगल VDF, मध्यम घने जंगल MDF, और खुला वन या खुले जंगल जो कितना है उसको दिखाया गया है। क्लियर है। अब हम ये टर्म को हम लोग समझ लिए, अब इस टर्म का आगे उपयोग होगा। आ गया। अब देखिए यहां पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, यहां पर देखिए, देखिए इनसाइड वन आवरण क्या लिखा हुआ है, इनसाइड वन आवरण
और आउटसाइड वन आवरण। वन आवरण भी दो तरह के होता है, एक होता है इनसाइड वन आवरण और एक होता है आउटसाइड आवरण। मतलब इनसाइड कितना है वन क्षेत्र और आउटसाइड कितना है, इसका हम लोग देखेंगे, क्षेत्र भी देखेंगे, परसेंटेज के साथ देखेंगे। देखिए हम अभी बताए थे VDF का मतलब, MDF का मतलब और OF का मतलब बताए थे। अब देखिए तो बहुत घने जो जंगल है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कितना है 1447 लगभग में 1447.53 जो है ये बहुत घने जंगल में है। ठीक है, इसका प्रतिशत में हम लोग आएंगे तो 11.58% है, 11.58% है। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएंगे, मध्यम घने जंगल में अगर हम लोग आते हैं तो 5261.05 है इसका एरिया। ठीक है, उतना हम लोग का मध्यम घने जंगल है। और प्रतिशत में हम लोग आते हैं तो कितना है 42.08% है। ठीक है, OF ओपन फॉरेस्ट खुला वन कितना है हम लोग का तो 5793 है, क्लियर है। और परसेंटेज में हम लोग आते हैं तो 46.34% है। अब हम लोग ये इनसाइड का बात था, कितना इनसाइड एरिया का हम लोग जान गए कि कितना कितना है उसका वन क्षेत्र प्रतिशत में। अब हम लोग आते हैं आउटसाइड में, किसमें आएंगे आउटसाइड में कितना है। आउटसाइड में हम लोग देखेंगे, देखिए तो VDF कितना होगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा, बहुत घने जंगल होगा, 1187.82 कितना है। इसका परसेंटेज में देखेंगे तो 10.54% कितना है 10.54%। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आएंगे, मध्यम घने जंगल में आएंगे तो कितना है 4379.94। ठीक है, अब इसका परसेंटेज में देखेंगे तो 38.89%, क्लियर है। OF ओपन फॉरेस्ट में खुला वन में देखेंगे तो 5695.49 है। और इसका परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो 50.57% है। हम लोग क्या सीखे एक बार देख लीजिए कि इनसाइड वन आवरण कितना है और आउटसाइड वन आवरण कितना है। ठीक है, क्लियर है। अगर टोटल कर दिया जाए, इस सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 12,502.53 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 12,502.53 आ जाएगा। ये हो गया इनसाइड का। आउटसाइड को अगर जोड़ दिया जाए तो 11,263.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11,263.25 आ जाएगा, क्लियर है। अब वही चीज जो बताएं उसी को हम लोग चार्ट में दिखा दे रहे हैं, जो भी बताएं। देखिए इनसाइड एरिया, इनसाइड, ये आउटसाइड। अभी हम बताएं इनसाइड आउटसाइड, क्लियर है। तो देखिए VDF है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। इनसाइड में कितना है 4447.53 है। ठीक है, और देखिए ये जो है ना साइन हरा वाला इनसाइड का है और जो ये दिख रहा है ये कितना इसका है आउटसाइड का है। तो VDF में कितना हो जाएगा 1447.53 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा मतलब किलोमीटर में है, ये कितना हो जाएगा ये आउटसाइड में 1187.82 हो जाएगा, क्लियर है। किलोमीटर देखिए इधर किलो एरिया दिया 1 किलोमीटर में, किलोमीटर बोल रहे हैं मतलब वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए अब इधर पर देखिए इनसाइड में कितना है 5261.05 है। ठीक है, तो आउटसाइड में कितना है 4379.94 है किलोमीटर पर किलोमीटर, क्लियर है। उसके बाद ये देखिए ओपन ये मध्यम रेंज का फॉरेस्ट में इतना आ गया। ये था कितना बहुत घने जंगल था, ये मध्यम घने जंगल। अब खुला वन कितना है हम लोग का इनसाइड में 5793.95 है स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद में इसका देखिए ये किसका आउटसाइड में कितना है 5695.49 किलोमीटर है, क्लियर है। जो चीज हम वहां दिखाए हैं, जो चीज बताए हैं, इसी में कितना कितना है इसको कंपैरिजन करके हम एक चार्ट के माध्यम से दिखाने का कोशिश किए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं, क्लियर है। अब देखिए फॉरेस्ट फायर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो जंगल में आग का बात कर रहे हैं, जंगली आग का बात कर रहा है। तो जंगली आग, जंगल में आग क्यों लगता है, तो पहले ये जानेंगे कि जंगल में आग क्यों लगता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, जंगल में जो लोग नशा करने जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उसके द्वारा आग लगता है। पेड़ के टहनियों में जो रगड़ाहट आती है, गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो पेड़ के जो सूखे टहनी होते हैं वो आपस में
रगड़ाहट होती है उससे क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, उससे आग लगती है। महुआ बिछने के क्रम में भी आग लग जाता है, ठीक है। तो ये सब उसके कारण है। तो हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट फायर, देखेंगे आग दिखाया गया है, जंगल में आग लगा हुआ है, फॉरेस्ट फायर। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगा था, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम, सबसे ज्यादा आग कहाँ लगता है तो पश्चिमी सिंहभूम में, और सबसे कम न्यूनतम कहाँ लगता है तो जामताड़ा में। जामताड़ा में न्यूनतम लगेगा ना जी, वहाँ न्यूनतम 1% है, न्यूनतम वहाँ वन क्षेत्र है, तो वहाँ तो कम ही लगेगा। देखिए तो सबसे अधिक कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में। तो पश्चिमी सिंहभूम कहाँ पर है, ये है वेस्ट सिंहभूम, ये ना है जी, ये हो गया ईस्ट सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे ज्यादा ये आग लगता है, कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा आग लगता है, ठीक है। उसके अधिकतम आग, न्यूनतम कहाँ लगेगा, जामताड़ा में। जामताड़ा में सबसे कम लगता है, देखिए यहाँ पर जामताड़ा। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आते हैं तो दूसरा पश्चिमी सिंहभूम के बाद अगर कहीं जंगल में आग लगता है तो वो लगता है हजारीबाग में। कहाँ लगता है, हजारीबाग में। हजारीबाग कहाँ है, देखिए यहाँ हजारीबाग, हजारीबाग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ लगता है, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। अब हम लोग एक क्रम में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आग लगता है पश्चिमी सिंहभूम में, नंबर 1 में यहाँ आ गया ये पश्चिमी सिंहभूम। नंबर 2 में हजारीबाग, कहाँ पर है, हजारीबाग में। नंबर 3 में कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम। अब न्यूनतम, न्यूनतम 1 होगा, वहीं सबसे कम आग लगेगा। तो न्यूनतम कहाँ लगता है, जामताड़ा में। देखिए जामताड़ा में दे दिया है नंबर 1। उसके बाद कहाँ लगता है, सिमडेगा में। सिमडेगा यहाँ पर है, सिमडेगा, सिमडेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ आ जाएगा, देवघर में। देवघर कहाँ पर है, यहाँ पर देवघर। अब इसको भी हम लोग क्रम में कर देते हैं। तो जामताड़ा में 1 हो गया, सिमडेगा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और देवघर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर फॉरेस्ट फायर जंगली आग लगता है तो पश्चिमी सिंहभूम में लगता है, दूसरा लगता है तो हजारीबाग में लगता है, तीसरा लगता है तो पश्चिमी सिंहभूम में लगता है। क्लियर है, पूर्वी सिंहभूम में लगता है। क्लियर है। उसके बाद में हम लोग आते हैं तो न्यूनतम जो है कहाँ, जामताड़ा, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद देवघर में। क्लियर है। मैप से दिखाने का प्रयास किए कि सबसे ज्यादा आग कहाँ लगता है और सबसे कम कहाँ लगता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष। इसमें आते हैं सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष में। सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन में। सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष मतलब कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ओवरऑल में देखिएगा तो झारखंड में सबसे ज्यादा सालवन है, सालवन है। उसके बाद चिरौंजी है, क्या है, चिरौंजी है। उसके बाद आते हैं तो असना या साज है, असना या साज है। उसके बाद बकली है, उसके बाद महुआ है, ठीक है। मतलब से अगर क्रम में हम लोग लिखेंगे, किस में लिखेंगे, अगर क्रम में अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे ज्यादा झारखंड में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सालवन नंबर 1 में, 2 में चिरौंजी, 3 में असना या साज, 4 में बकली और 5 में महुआ। महुआ जो है उसका स्थान 5 में। ये तो हो गया ओवरऑल कंडीशन। ओवरऑल का बात कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर वन झारखंड में पाए जाते हैं वो किस प्रकार के साल का संख्या ज्यादा है। अब अगर हम लोग बांट देते हैं ग्रामीण में और शहरी में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं, और शहरी क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है जी पलाश, ठीक है,
उसके बाद आता है बबूल, फिर साल, फिर आम, फिर खजूर। ठीक है, अब इसको क्रम में हम लोग देखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ग्रामीण सब ज्यादा प्लस, फिर क्या है बबूल, फिर आते हैं तो साल, फिर आम, फिर खजूर पांचवा में। क्लियर है, खजूर का जो क्रम है वो कितना है, पांचवा में। क्लियर है। अब शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आम पाया जाता है, उसके बाद नीम पाया जाता है, उसके बाद सहजन पाया जाता है, उसके बाद अमरूद पाया जाता है, उसके बाद कसूद पाया जाता है। अब हम लोग इसको भी नंबरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा आम नंबर 1 में, नीम 2 में, सहजन 3 में, अमरूद 4 में और कसूद 5 में। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, और बोलेगा ओवरऑल क्षेत्र में पूछेगा झारखंड का कि सबसे ज्यादा किस वृक्ष की प्रधानता है, तो सालवन में, दूसरा में चिरौंजी है, तीसरा मसना है, चौथा बकली है और पांचवा में महुआ है। अगर आपको सवाल में यह पूछ दे, सवाल में पूछे कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस प्रकार का वृक्ष पाया जाता है, तो पलास है, उसके बाद में बबूल है, उसके बाद में साल है, उसके बाद में आम है, उसके बाद में खजूर है। इसके बाद अगर शहरी क्षेत्र में बोल दिया जाएगा शहरी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो शहर में देखते होंगे बहुत सारा आम होगा, आम, उसके बाद नीम, सहजन, अमरूद, कसूद। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं सर्वाधिक सघन वन। वन तो बहुत है लेकिन वन सबसे सघन कहां पर है, सबसे घना कहां पर है, ठीक है। देखेंगे न्यूनतम घना कहां पर, ये देखेंगे तो सर्वाधिक सघन वन जो है वो लातेहार में है। कहां पर है, लातेहार। अभी बताएंगे लातेहार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा वन है प्रतिशत की दृष्टि में। तो जब प्रतिशत की दृष्टि में ज्यादा है तो सबसे सघन वन वहीं पर होगा, लातेहार में। लातेहार कहाँ है जी, देखिए यहाँ पर लातेहार है, यहाँ पर क्या है सर्वाधिक सघन वन, सर्वाधिक सघन वन। सर्वाधिक सघन वन कितना है, देखिए ये भी डाटा देखिए कि कितना है, इसमें कितना सघन है, देखिए आपका 485.48, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, 485.48 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। अब हम लोग न्यूनतम में आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग न्यूनतम में। तो न्यूनतम सघन वन कहाँ है, कहाँ पर है, धनबाद में। धनबाद में देखिए यहाँ पर है, धनबाद है ना, धनबाद, धनबाद में है न्यूनतम सघन वन, न्यूनतम सघन वन, सघन वन, ठीक है, न्यूनतम सघन वन धनबाद में कितना है, 00 स्क्वायर किलोमीटर। न्यूनतम सघन वन धनबाद में कितना है, 00 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। सर्वाधिक सघन बोलेगा तो लातेहार है और न्यूनतम सघन बोलेगा तो धनबाद है। अब देखते हैं मध्यम सघन वन, ठीक है, मध्यम से अभी बताए थे ना, जिस तरह से बहुत घने जंगल होता है, मध्यम घने जंगल होता है और खुला वन होता है, उसी तरह से देखिए अब सर्वाधिक मध्यम सघन वन, तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन में कहाँ से आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम आ जाएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम में कितना है, 1348.49 स्क्वायर किलोमीटर है मध्यम सघन वन, सर्वाधिक मध्यम सघन वन में पश्चिमी सिंहभूम आ जाएगा। अब यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम, चला चेंज कर देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। यहाँ पर है कितना है, देखिए सर्वाधिक मध्यम सघन वन, सर्वाधिक मध्यम सघन वन पश्चिमी सिंहभूम में है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन कितना है, 1348.49, 1348.49 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। देखिए सर्वाधिक मध्यम सघन वन 1348.49 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हम लोग अब सर्वाधिक सघन मध्यम सघन वन आया तो न्यूनतम मध्यम सघन वन भी आएगा। तो न्यूनतम मध्यम सघन वन कहाँ पर है, देवघर में। कहाँ पर है, देवघर में। अब देवघर में हम लोग आते हैं, देखिए
आपका ये देवघर हो गया, ये देवघर हो गया, कलर चेंज कर देते हैं। देवघर हो गया। देवघर में देखते हैं आप लोग कितना है, न्यूनतम, न्यूनतम मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, ठीक है। न्यूनतम मध्यम सघन वन कितना है, 13-18 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। मतलब कि अगर पूछेगा कि सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, और न्यूनतम मध्यम सघन वन कहाँ पर है, तो देवघर में। क्लियर है। इसके बाद हम लोग आते हैं सर्वाधिक खुले वन, ओपन फॉरेस्ट में आते हैं, अभी बता चुके हैं। सर्वाधिक खुले वन पश्चिमी सिंहभूम में। एक चीज देख रहे हैं, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक मध्यम सघन वन भी है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है। मध्यम सघन वन सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम में है, और सर्वाधिक खुला वन भी कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में, यहीं पर है। क्या है, देखिए, सर्वाधिक खुले वन, खुले वन, सर्वाधिक खुले वन, ठीक है, कितना है, 1561.77, ठीक है, 1561.77 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्लियर हो गया, सर्वाधिक खुले वन पश्चिमी सिंहभूम। अब न्यूनतम खुले वन, तो न्यूनतम खुले वन कहाँ पर है, तो जामताड़ा में। जामताड़ा में अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं जामताड़ा में, जामताड़ा में देखे हैं ना, प्रतिशत के आधार पर भी कमी है उसमें। तो न्यूनतम अगर खुले वन होगा तो कहाँ पर होगा, जामताड़ा में होगा। जामताड़ा वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए जामताड़ा यहाँ पर है ना। कलर चेंज कर देते हैं जी, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। जामताड़ा यहाँ पर है। जामताड़ा में क्या है, न्यूनतम खुले वन, न्यूनतम खुले वन, खुले वन कितना है, न्यूनतम खुले वन जामताड़ा में 87.21, 87.21 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। हम लोग क्या देखें कि सर्वाधिक खुले वन पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, और न्यूनतम खुले वन कहाँ पर है, तो यह जामताड़ा, यह क्या है, जामताड़ा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन, संरक्षित वन, अब तो सबसे पहले जाना है हम लोग कि संरक्षित वन क्या है। संरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जिसमें सीमित प्रतिबंध होता है, लेकिन वन क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाती है। बात को समझिए, संरक्षित वन ऐसे वन होते हैं, सीमित प्रतिबंध के साथ आप वन में जा सकते हैं, वन उत्पाद को ले सकते हैं, चराई कर सकते हैं, जिससे जंगल का नुकसान ना हो, वन का नुकसान ना हो, उसको क्या बोलते हैं, संरक्षित वन बोलते हैं। तो संरक्षित वन में क्या हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वन जिसमें 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 सीमित प्रतिबंध, सीमित प्रतिबंध के साथ वन में जा सकते हैं, में जा सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है, और वनोत्पाद वगैरह का उपभोग कर सकते हैं। क्लियर है। यह हम क्या बताएं, देखिए संरक्षित वन बता दिया। तो संरक्षित वन हम लोग का कितना है, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा नहीं पूछता है। पूछेगा कि संरक्षित वन जो है वो झारखंड में कितना प्रतिशत है, तो 81.28% है। कितना है, 81.28%। यहाँ लिखिए, प्रतिशत के आधार पर पूछता है तो कितना है, 81.28% जो है हमारे पूरे झारखंड में संरक्षित वन है। यहाँ देखिए फिर से कितना है, 81.28%। अब हम लोग आते हैं, ठीक है,
संरक्षित वन कहाँ कहाँ पाया जाता है, संरक्षित वन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो संरक्षित वन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, लातेहार में पाया जाएगा, ठीक है, हजारीबाग में, गढ़वाम, पलामू, मतलब कौन एरिया में, किस एरिया में संरक्षित वन रहता है, लातेहार वाला देखिए यहाँ पर पाएगा, लातेहार इस एरिया में होगा संरक्षित वन सबसे ज्यादा। उसके बाद हजारीबाग में होगा यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद गढ़वाम होगा यहाँ पर, उसके बाद में पलामू में होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लातेहार, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं। पूछेगा आपको कि संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, तो 81.28% है। कौन कौन एरिया में सबसे ज्यादा बोलेगा तो लातेहार में। क्लियर है। अब आरक्षित वन में आते हैं, आरक्षित वन में आते हैं हम लोग। आरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन मानते हैं, ठीक है। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन में सीमित प्रतिबंध था, तो आरक्षित वन में क्या होगा, ऐसे वन जिसमें जाने की अनुमति नहीं होता है, ऐसे वन जहां पर प्रतिबंध होता है, उसमें हम लोग जो दैनिक कार्यकलाप है उसको हम नहीं कर सकते, हम जंगल में नहीं जा सकते, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित एरिया होता है आरक्षित वन, ठीक है। ऐसा वन जिसमें हम नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ऐसा वन जिसमें हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं, या पूरी तरह से प्रतिबंधित एरिया होता है, पूरी या पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसका प्रतिशत की अगर बात हम लोग करेंगे तो देखिए कितना परसेंट है, लगभग 18% समथिंग होगा इसमें। आइए क्या प्रतिशत देखते हैं, ठीक है, ठीक है। आरक्षित वन का प्रतिशत देखते हैं, देखिए स्क्वायर किलोमीटर वाला नहीं पूछता है, इसका आपको याद रखना है परसेंटेज का। तो परसेंटेज देखते हैं तो 18.58% होगा, कितना होगा, 58%, 18.58%। क्लियर है, हम लोग देख लिए कि आरक्षित वन कैसा होता है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, और इसका परसेंटेज कितना है तो 18.58% है। अब इसके बाद क्या है, हाँ आरक्षित वन में, आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा और लातेहार। देखिए पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर है, यही आसपास में क्या है, सारंडा वन है, और लातेहार कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों क्षेत्र में आरक्षित वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा। सारंडा आप लोग जानते होंगे, ठीक है, सारंडा जानते हो, 700 पहाड़ियों की भूमि है सारंडा, ठीक है। सारंडा पर 700 पहाड़ी वाला भी कहा जाता है। इसमें बारंबार सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ रहा है कि सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए कि उसको आप घोषित कीजिए, और उसमें भी किसी भी प्रकार का खनन गतिविधि नहीं कीजिए, ठीक है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि आरक्षित वन, क्योंकि अभी हाईलाइटेड मुद्दा है पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा वन। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अवर्गीकृत वन में, अवर्गीकृत वन में। तो अवर्गीकृत वन किसको बोलते हैं, पहले उसको डिफाइन करेंगे। देखिए ऐसा वन जो ना संरक्षित वन में रखा गया हो ना आरक्षित वन में रखा गया हो, उसको अवर्गीकृत वन बोलते हैं। ना संरक्षित वन में है ना आरक्षित वन में, वो अवर्गीकृत वन कहलाता है। जिसमें बंजर भूमि हो गया, ठीक है, निजी क्षेत्र हो गया, इस सबको शामिल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है, किसको बोलते हैं, ऐसा वन जो ना तो संरक्षित
1 और ना ही आरक्षित 1 में शामिल हो, ठीक है। मतलब ना संरक्षित में ये शामिल हो ना आरक्षित में शामिल, उसको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत। मतलब एग्जाम्पल में जैसे में आप लोग देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपका बंजर भूमि, निजी भूमि भी मान सकते हैं अवर्गीकृत 1 में। क्लियर है। अब देखिए इसका प्रतिशत में हम जाते हैं तो इसका परसेंटेज कितना है वो देखिए, प्रतिशत में हम लोग चलते हैं तो इसका परसेंटेज कितना है देखिए, ये याद रखना अभी बताए हैं। मतलब कि 0.14% है। कितना है? 0.14%, 0.14%, 0.14% जो है वो अवर्गीकृत 1 है। क्लियर है। देखिए 0.14% अवर्गीकृत 1 है। अब अवर्गीकृत 1 सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो साहेबगंज में पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, दुमका में पाया जाता है, हजारीबाग में पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा अवर्गीकृत 1 अगर बोल दिया जाए तो साहेबगंज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा। उसके बाद कहाँ होगा? पश्चिमी सिंहभूम में होगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद कहाँ होगा? तो दुमका में होगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद कहाँ होगा? तो हजारीबाग में होगा। क्लियर है। हाँ, तो हम लोग आज क्या सीखे? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के हिसाब से झारखंड में वनावरण कितना है, 1% कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सब हम लोग समझे। कौन से जिला में सर्वाधिक है, सब कौन सा जिला में कम है, कहाँ ज़्यादा वृद्धि हुआ है, कहाँ सबसे कमी हुआ है, ये सब हम जाने। अब ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।